और बात तो ये सच्ची है शागुल, और खुशी की भी। और मैं तो ऐसे खुश हो रहा हूँ जैसे कल ही तेरी बारात है। हाँ, और बस अपने रब से। और शागुल, ये भाभी से बात कर, ये बात करना चाहती है। और एक और बात बताऊं तुझे, इस सारे काम में ना मेरा कोई कमाल नहीं है, सारी कोशिश भाभी की है। हाँ, ये गल कर भाभी। हेलो, मुबारक हो देवर जी। तूने तो अपने दिल की बात नहीं बताई मुझे। अगर शावेज ना बताता तो मुझे तो पता ही ना चलता। तू तो बड़ा खुश होगा ना। पर शागुल, एक बात का ध्यान रखी, तेरा लाला शाह मुराद इस बात के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होगा। इसलिए फुप्पो ने कहा था कि इस बात को राज में ही रखा जाए। इसलिए तू अभी ये बात किसी से ना करी, फुप्पो से भी नहीं तो वो सोचेंगी कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। हाँ, चल ठीक है, अपना ख्याल रखें तो है। खुदा हाफिज। शावेज, अभी तू भी इस बात पर ज्यादा खुश ना हो। अगर फुप्पो को पता चल गया कि ये बात खुल गई है तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं किसी से बात नहीं करता। लेकिन अगर लाला ना माना तो उसकी फिक्र ना कर। जब शागुल वापस आएगा ना तो मैं खुद ही मना लूंगी उसे। ठीक है भाभी, मेरू तो बड़ी खुश होगी। कल मिलेगी ना तो उसकी खुशी देखने वाली होगी। तू रोज मिलता है उससे? शागुल से बात भी तो करानी होती है मेरू की। अब नहीं मिलेगा तो। शावेज, मेरा मतलब है कि वो अब इस हवेली की इज्जत बन गई है। अगर तू इस तरह वीरानों में उसके साथ मिलेगा तो वो बेचारी तो बदनाम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उससे ना मिला तो वो परेशान हो जाएगी भाभी। तू फिक्र ना कर, मैं समझा दूंगी उसे। ठीक है। आज मैं बड़ा खुश हूँ। क्यों? तेरी कोई लॉटरी निकल आई है? यही समझ ले। आज अम्मा और अब्बा तेरे घर आ रहे हैं, हमारे ब्याह की बात कर रहे हैं। ब्याह? मुझे नहीं करना अभी कोई ब्याह श्याह। ले दस, अभी सिर्फ मंगनी होगी, चलिए। मंगनी हो जाएगी तो मेरे दिल से सारे डर निकल जाएंगे। कैसे डर? यही कि तुझे कोई मुझसे खो ना ले। मैं तेरे हाथ का छल्ला नहीं हूं, कोई मुझे खो लेगा। इंसान हूं, इंसान। और जब तक मेरी मर्जी ना हो कोई भी मुझे खो नहीं सकता, तू भी नहीं। कैसे मैं जीऊंगा किसी और के लिए, दुनिया में आया बस तेरे ही लिए। कैसे मैं जीऊंगा किसी और के लिए, दुनिया में आया बस तेरे ही लिए। हाल मेरे जैसा कभी, हाल मेरे जैसा कभी किसी का ना होए। जा अल्लाह तैनू माफ करे, जा अल्लाह तैनू माफ करे, जा अल्लाह तैनू माफ करे, जा अल्लाह तैनू माफ
तैनू माफ करे। ओए दिमू, चाय ले आ एक कप। अच्छा पादलावर लेके आता हूँ। ओए बशीरे तू ओ दिलावर, ओ किधर गायब था यार? ओए केस में 2-4 दिन सरकारी मेहमान रहा हूँ। तू सुना कैसा है? तू नहीं बात आएगा। ओ बैठ। सब खैर तो है ना? और सत्ते खैरा यार, सत्ते खैरा। और तू सुना घर बार सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक ठाक है। चल तुझे घर की रोटी खिलाता हूँ। नहीं यार नहीं यार, ओए घर नहीं जाना। ओए चाचा रजाक मेरे साथ तुझे भी घर से निकाल देगा। छड़ यार, अभी तक गब्बे की बात को तूने दिल पे लगाया हुआ। ओए गल सुन, ओए तुझे जब भी फुर्सत मिले ना मेरे डेरे पे आ जाया कर, और खुल के गपशप होगी। और अगे तो तू समझदार है ना। और सुना क्या कर रहा है आजकल? ओए यार होना क्या है, ट्रक चला रहा हूँ बस। ट्रक? ये क्या कहानी है? और कहानी शानी कुछ नहीं है। मैंने सोचा 2-4 रुपए हलाल के कमा के देख लूं। अच्छी बात है, चाय पी चाय पी। ओए आ जाती है। ओए दिमू जी पा। ओ कोई बिस्कुट शिस्कुट भी ले आ। दिलावर, क्या बात है यार, तू मुझसे नाराज क्यों रहता है? तुझे किसने कहा कि मैं नाराज हूं तुझसे? खुश तो तू कभी भी नहीं था मुझसे, ये तो मैं जानता हूं, पर अब बात कुछ और है ना यार। अब क्या बात है? ओए अब हम गैर थोड़ी हैं। ओए मलक शाहवेज, ये तुम हवेलियों वाले कभी किसी के बने हो? और पता नहीं तेरे दिल में इतना जहर क्यों भरा है हमारे लिए। कोई बात है तो खुलकर कर, दिल में क्यों रखता है? रास्तों में खड़े होना छोड़ दे। इस तरह बीच रास्ते में बैठ के बांसुरी बजाना शरीफों का काम नहीं है। यार मेरी बांसुरी के सुर भला किसी को क्या तकलीफ देंगे? अरे इतना तू मासूम।
ना तू मासूम है ना ही तेरी इस बांसुरी के सुर। देख दिलावर, अपने दिल से अब हमारे लिए बुग़्ज़ निकाल दे। अब तो रिश्तेदारी जुड़ने वाली है हमारी। कैसी रिश्तेदारी? ओए होश में तो है तू? क्या तू कुछ नहीं जानता? अच्छा खैर छोड़, ये बता तू जा कहाँ रहा है? तू कौन होता है पूछने वाला? और मैं कोई तेरा कमीन नहीं हूं जो हर बात बताऊं तुझे मैं। और सुन, आज के बाद मुझे खड़ा नजर ना आई यहाँ पे। लगता है माँ जी ने जैसे हमें कुछ नहीं बताया, इसी तरह भैरू की माँ ने भी दिलावर को कुछ नहीं बताया। बड़ा ही सोना सूट है जी, खास तौर पे चादर तो बहुत ही सोनी है। निक्की मलकानी जी, जिहड़ी सोनी रब ने आपको शक्ल दी है ना, उतना बड़ा दिल भी दिया है। ये मैंने नहीं दिया, फुप्पो ने दिया। तो आप दोनों में कोई फर्क तो नहीं है ना जी? आपने दिया या उन्होंने दिया, गल तो एक ही है ना। किन सोचों में पड़ गई है तू? सोचना क्या है मलकानी जी, जो आपका हुक्म। अगर जेदे ने अपनी माँ रहमते के कहने पे फिर इस नुमानी को घर से निकाल दिया तो दिलों के पेट तो रब सोना जानता है। मैंने रहमते को बुला के बात कर ली है, तो तीरानी को खुशी खुशी इसके ससुराल टोर। अगर उसने अपनी माँ के कहने पे फिर ऐसी कोई हरकत की ना, तो फिक्र न कर, मैं उसे पिंड से बाहर निकाल दूंगी। जो हुक्म मलकानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम छोटी मलकानी जी। वालेकुम सलाम। फुप्पो, ये शरीफा खैर से आई? गरीब लोग हैं पुत्र, इनके अपने अपने दुख हैं। तो ये बता कि शाह मुराद कहाँ है? वो शायद तैयार हो रहे होंगे। अच्छा, जा जाके देख, अगर तैयार हो गया तो उसे बुला ला। जी फुप्पो। सौरभ जी, रब पाक लाई रखे मलकों को। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह। माँ जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? क्योंकि मैंने तो आपका कोई भी ख्वाब पूरा नहीं किया। माँ सदके जाए, माएँ अपनी औलाद से कभी नाराज नहीं होती। तुम तीनों में तो मेरी जान बंद है, और तू तो सबसे छोटा है। तू मुझे सबसे प्यारा है।
और कितनी सजा देगी? जब बंदे ने कसूर किया हो ना तो सजा सहने का हौसला भी होना चाहिए। जान लेनी है क्या मेरी? तेरी जान लेके मैं क्या करूंगी? तू तो किसी दिन अपने गुस्से में ना अपनी ही जान गवा देगा। इधर देख, तुझे मेरा गुस्सा तो नजर आता है, पर मेरे दिल में जो तेरे लिए मोहब्बत है वो नजर नहीं आती। देख दिलावर, मैं कोई गाय भैंस नहीं हूं कि तू अपनी मोहब्बत का पट्टा मेरे गले में डाल देगा और मैं मान जाऊंगी। बड़ा आया मोहब्बत करने वाला। माँ, मैं दरबार पे जा रही हूँ। क्यों? ले, दुआ मांगने। और क्यों? कोई लोड़ नहीं है जाने की। क्यों? मेहमान होके टूट जाएंगे ना तो मैं चलूंगी तेरे साथ। और हाँ, कान खोल के गल सुन ले। ये नूरी को बताने की कोई लोड़ नहीं है कि हमारे घर कौन मेहमान आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। ले, माँ, नूरी ने उनको अपने कार ले जाना है। नूरी ना भी लेके जाए ना, पर उसकी माँ बड़ी कपत्ती है, वो किसी को खुश नहीं देख सकती। ओहो माँ, छੱड देना इन बातों को, जान दे। कहा है ना, नहीं जाना। वैसे भी अब तेरा ब्याह होने वाला है, कल इस तरह दरबार पे जाना ठीक नहीं है। क्यों माँ, कोई जिन्न आशिक हो जाएगा? शर्म कर, कुड़ियों के मुंह से ना ऐसी बातें ठीक नहीं लगती। और शाम को मेहमान आए ना तो उनके सामने अपनी आंखें नीची रखना। माँ, मलकानी जी भी आएंगी? ले, भला उन्होंने क्यों आना है? ये उनकी मेहरबानी कम है कि उन्होंने मुझे हवेली में बुलाया। सिर्फ लड़के के घर वाले आ रहे हैं। लड़के के घर वाले? कौन माँ? जिनकी तूने नूह बनना है, कासम के माँ प्यू। अल्लाह फड़, इसे चूल्हे के पास रख दे और आटा गूंद ले। मैं जरा सफाई कर। माँ, मलकानी जी ने क्यों बुलाया? दिमाग खराब हो गया तेरा है? सारी रात ही रोंदे रहे तो मरिया कोई भी ना। मलकानी जी ने तो कासम के रिश्ते की बात की है। पर माँ, मलकानी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? बड़ी दिल वाली हैं वो, बस कर दिया है। भला आज के दौर में कौन सोचता है किसी के वास्ते अच्छा? माँ, तूने मना कर दे। मना कर दूं? पर वजह? मैंने नहीं करना ये ब्याह। ले हा भला कि मैंने ब्याह नहीं करना। दिमाग खराब हो गया तेरा। बस मैंने कह दिया ना, मैंने नहीं करना ये ब्याह। जा, मेरा सिर ना खा, ब्याह नहीं करना।
शवेज की बांसुरी की आवाज में उन रस्तों को तलाश कर रही हूँ जिनसे 2-3 साल बाद उन्हें विलायत से वापस आना है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि खुदा ने मेरी किस्मत में तेरी मोहब्बत लिखी। खुशनसीब तो मैं, पर कभी कभी नसीब से बड़ा ही डर लगता है। हम अभी तक मेहमान आए नहीं। ए, आ जाएंगे मेहमान। इतना बेचैन क्यों है तू? लो, लगता है मेहमान आ गए जरीना। अब मैं देख के आता हूँ। ठहर जा, तू बैठ, उनको मैं लाती हूँ। आओ जी आओ। अस्सलाम वालेकुम। ढेर ढेर मुबारक हो। अपनी कासम की अम्मी, अपनी मेहरू की अम्मी। बिस्मिल्लाह। हाँ हाय पुत्र कासम, क्यों चाक रहा है? आया लंघ गया। कासम अपना। वालेकुम सलाम। आओ ना, बैठे। आओ आओ। मैंने कहा शामों से पहले पहले अपन जाओ, कहीं देर ही ना हो जाए। आओ आओ आओ। अपने ही खा रहे थे। आओ बिस्मिल्लाह। आज आप होता बैठ। सलाम बहन जी। कासम अपना। अस्सलाम वालेकुम ले खाली। बैठ मेरा बच्चा। मेरे पुत्र, मैंने चाय बना दी है और जल्दी से मेहमानों के आगे ला के रख। मैंने नहीं जाना उनके सामने। फजूल बातें ना कर, वो बड़े चंगे लोग हैं। जरीना। हाँ ले भी जरीना, तू मन्ने या ना मन्ने, परसों रब सोने ने तेरी धी के मुकद्दर बड़े ही चंगे कर दिए। शुक्र है रब का। चल पुत्र मेहरू, मेहमानों के आगे चाल आके रख, इसको लेके आ। मैं जरा उनको बातें बोल गाती हूँ। चल ठीक है, चल जल्दी कर। और सुन, दुपट्टा सिर पे लेके आई। चल मेरी धी उठ जा, चल जल्दी आ जा। हशमत, हवेली में सब खैर है ना? जी पाजी, मालिक का करम है। तू ठीक है ना पुत्र? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरू आ रही है। कासम पुत्र, कितनी छुट्टियां आए हैं? जी खाला भी हूँ, 2 महीने। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, उधर कराची में मेरे पुत्र का अपना कारोबार है। कासम, किस चीज का कारोबार? कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मैंने होटल बनाया हुआ है। बड़ा मशहूर होटल है, बड़ा नाम है मेरे पुत्र का।
पारजाक मलकानी जी ने पूरी जिम्मेवारी उठाई है इसकी। पाजी हमने उस वक्त तक नहीं जाना जब तक आपने हाँ नहीं करनी। अपनी मेहरते चंदा टोटा है माशाल्लाह। शर्मा वाली शर्मा आ गई है। वक्त की सबसे अच्छी यही बात है कि वो गुजर जाता है। पर जुदाई में गुजरे तो एक एक पल कयामत का होता है। ऐसा ना कह। तुझे पता है मेरी माँ का जब दिल चाहेगा ना वो मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे देगी। ऐसा ना बोल, खुदा पे भरोसा रख, वो हमें इतनी बड़ी सजा नहीं देगा। पारिया आके अब बस हाँ करे और मुंह मिठा कराए सबका। और जब सोने रब को यही मंजूर है तो फिर मुबारक हो आपको। मुबारक आपको पाजी। आप नहीं जानते आपने हमारी झोली में कितनी खुशियाँ डाली हैं जी। कासम, हमारी मेरू बड़ी लाडली है यार, उसका ख्याल रखिए। गए पुत्र, जितना लाड उसे अपने माँ बाप के घर में मिला है उससे ज्यादा लाड उसे हम देंगे। मैं अभी आया। ना मेरू, ना मेरी बहन, रो ना। तुझे पता है तू जब रोती है मुझे कितनी तकलीफ होती है। उनको वापस भेज दे पा। ले, इतनी सी बात, तू रोना बंद कर, मैं इनको भेज देता हूँ और इनसे कहता हूँ यहाँ आने की लोड़ नहीं है। सच्ची पा। और इनसे कहूंगा तब आना जब मेरी बहन को डोली में बिठा के ले जाना हो। ओए, चलिए, मैंने कासम के बारे में सारी तसल्ली कर ली है, चंगा लड़का है, बड़ा खुश रखेगा तुझे। मैं मेहमानों को देख लूं। चली जी थी ना हो तो हमको गैर बेटी बना के ले जाएंगे तुझे।
माँ प्यो को छोड़ते हुए तकलीफ तो होती है ना। लो बहन, मैं तो हमेशा अंगूठी लेके हाथ में घूमती थी कि जहाँ मुझे लड़की पसंद आ जाएगी वही मैं उसको अपनी बहू बना लूंगी। लो अब तुम्हारी तरफ से जरीना बहन इजाजत है, मैं बेटी को अंगूठी पहना दूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करें। हाथ लो बेटी, शाबाश, हाँ शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो जी सरीना बहन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। लो ला मैं सबको जाके बता दूं बाहर। नेहरू, खुदा का शुक्र है बड़े चंगे लोग हैं। उनकी तो बेटी भी कोई नहीं, तुझे बेटियों जैसा प्यार देंगे। तूने मुझसे पूछा भी नहीं, उनको बुला भी लिया और मंगनी भी कर दी। ये पूछने वाली कौन सी बात है पुत्र, अभी हम जिंदा हैं। ऐसा नहीं करते पुत्र, ये शगनों वाली अंगूठी है, इसे हाथ से नहीं उतारते। चल मेरी सुनी थी, देख ले कितनी सोहनी लग रही है मेरी धी को। शुक्र है रब का। मेरे लिए तो ये बोझ है। कौन? ओहो, पूछ तो रही हूँ कौन है, फिर जवाब क्यों नहीं देते? तो ये अब्बा ना अभी तक आए ही नहीं हकीम से। तू क्यों आया यहाँ? अम्मा अब्बा हकीम के पास गए हैं, आ गए ना तो बुरी करेंगे तेरे साथ। इससे और क्या बुरा हो सकता है नूरी? तू इसी लायक था दिलावर। क्यों पूरे पिंड में अपनी इज्जत खराब कर रहा है? जा, चला जा यहाँ से। मेरी इज्जत का तुझे इतना ख्याल है तो फिर मेरी मोहब्बत को अपने दिल में जमा क्यों नहीं देती? इन्हीं बातों से, तेरी इन्हीं बातों से चिढ़ है मुझे। नूरिये, तू मुझे माफ नहीं कर सकती? तू मुझे माफ कर दे, तेरे अम्मा और अब्बा से मैं खुद ही माफी मांग लूंगा। माफी मांगने से तेरे मन का मैल साफ हो जाएगा। तुझे क्यों यकीन नहीं आता? मेरे मन में कोई मैल नहीं है तेरे लिए। पागले, मेरे मन में तो तेरी मोहब्बत का चानन है। फिर वही बातें। ये क्या है? मठियाई, ये क्यों लाया? तू कल से आई नहीं थी ना? मेरू बड़ी नाराज है तुझसे, उसका रिश्ता तय हो गया। दिल मेरा छुप छुप